Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 और ये है 13 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1। करना क्या है भाई इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है आपको। क्वेश्चन दे रखा है पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वहां इसका मतलब ये है कि आपको बेस है और एक पावर है, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये कह रहा है 2 raised to the power 6 है और इसकी आप वैल्यू निकालिए कि क्या आ रहा है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई। अभी 2 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में? 6 टाइम्स। तो यहां से हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को हमने कितने टाइम्स लिखना है? 6 टाइम्स। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 लिखते थे और आंसर लिख के आते हैं 12। दैट इज फुल्ली रॉन्ग। इस तरह से हम नहीं करते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 को हम जितनी पावर लिखी है उतने टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 2 जा 4, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी, क्या आया? 2 2 जा 4। अभी 4 आया ना, फिर 4 को क्या करेंगे? फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, ठीक है। अभी क्या आया? 8 आया। फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 2 जा 16। अब आया 16। फिर 16 की मल्टीप्लाई अगेन 2 से करेंगे, 16 2 जा 32। फिर 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 32 2 जा 64। तो आपका आंसर क्या आएगा? 64। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो हम करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। तो दिस इज द आंसर ऑफ 2 raised to the power 6। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में कह रहा है 9 raised to the power 3। इसकी वैल्यू निकालें, यानी 9 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो हम करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब मल्टीप्लीकेशन करनी है। 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 729। तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। तो बाकी बचे 2 पार्ट्स, थर्ड और फोर्थ, एंड यू विल डू इट योरसेल्फ एंड सेंड इन द कमेंट सेक्शन। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब की बार उसने स्टैंडर्ड फॉर्म दी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को पावर की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म को वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ देखो 6 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है? 1 2 3 4। नंबर सेम है, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे 6 raised to the power 4। जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है उतने टाइम उसकी पावर पर लिख देंगे। तो ये आपका आंसर बन गया 6 raised to the power 4। अभी सेकंड पार्ट है t मल्टीप्लाई बाय t, यानी t कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा t raised to the power 2। अच्छा, थर्ड पार्ट कह रहा है b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? b 4 टाइम्स। तो यहाँ b की पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो ये भी आंसर बनेगा हमारे पास। ये आंसर बना हमारे पास, ये आंसर बना। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये 6th पार्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ देखो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। अच्छा, तो हम यहाँ देखते हैं a की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है? 1 2 3। तो हम लिखेंगे a raised to the power 3। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर अगेन c की मल्टीप्लीकेशन कह रहा है 1 2 3। c भी हमारे पास 3 टाइम्स है, तो पावर आ जाएगी c की 3। और d के पास कुछ नहीं है, तो हम d के लिए आप d भी यूज कर सकते हैं, या फिर d की पावर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अकेला सिंगल d है तो हम 1 भी यूज कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि उसकी पावर
1 ही है। अब यहाँ आप 1 लिखें चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड है कि d की पावर अगर कुछ नहीं लिखे तो वहां पर 1 है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास अगर बेस अलग अलग है और उसकी पार्ट्स लिखने के लिए कह रहा है तो बेस नंबर लिखिए, जो भी दिया है बेस आपका अल्फाबेट दिया है तो अल्फाबेट लिखिए और उसकी पार्ट्स को लिख दीजिए काउंट करके कितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, लेट्स कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यानी आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। इट मीन्स कि यहाँ आप क्या यूज करेंगे? पार वाली फॉर्म यूज करेंगे, जैसे 2⁵5 इस फॉर्म में आपको अपना आंसर निकालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ सीधा सीधा एक नंबर दे दिया 512। अभी कैसे निकालें? यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन करके कुछ नहीं लिखा है, तो आपको वो नंबर निकालना है कि किस नंबर की यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है और उसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो उसके लिए एक मेथड है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे, एलसीएम निकालते थे, सेम ऐसे ही हम 512 का निकालेंगे। तो हमने 512 के लिए हम पहले देखेंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 2। एक मीन्स ये इवन नंबर है, यानी 2 से तो डेफिनेटली जाएगा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 2 4, 2 5 10 और 2 6 12। Again last digit is even number, so again it is divisible by 2, so 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 6 are 12 and 2 4s are 8। अगेन 2 से 2 3s are 6 and 2 2s are 4। अगेन 2 से 2 1s are 2, 2 6 are 12। अगेन 2 से 2 8s are 16, again 2 4s are 8, again 2 2s are 4, again 2 1s are 2। तो ये प्रोसेस आपने कब तक करना है? जब तक आपका नीचे 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे करा और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप इसको नहीं कर पा रहे, तो यहाँ आप 2 से 512 को डिवाइड कर देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है। 2 2s are 4, फिर 2 5s are 10 और 2 6s are 12। तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? आपकी यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रही है वो 2 की रिपीटेशन हो रही है, तो हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखना है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कितनी टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और इसको यहाँ लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया आपके पास 9। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैंने लिख दिया 2 टाइम, 2 को 9 टाइम्स लिख दिया। अब लिखना है आंसर, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे 2 raised to the power 9। सो दिस इज द आंसर। अब चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट देख लेते हैं 343। अच्छा, अगर मुझे ये देखना है कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ देखो लास्ट में 3 है, तो 2 से तो डेफिनेटली डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से देखें, 3 के लिए क्या करते थे? सम ऑफ ऑल द नंबर्स 3 4 7 7 and 3 that is 10। 10 is not a multiple of 3, so it is not divisible by 3। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो सकता है। तो 7 से करके देख लेते हैं। फिर से अगेन वही हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। 3 4 3, तो यहाँ 7 से करके देखते हैं। 7 4s are 28। ठीक है, यहाँ आप डिवाइड करके देख सकते हैं उसको, तो ये आ जाएगा आपका 7 4s are 28, 14 minus 8 that is 6 and 3 9 49। ओके जी, इट इज डिविजिबल बाय 7, तो ये आ गया आपके पास 49। अगेन 7 से करेंगे, 7 7s are 49। अगेन 7 से करेंगे, 7 1s are 7। तो ये आपका पूरा डिवाइड हो चुका है 343 किससे?
7 से, तो यहाँ किसकी रिपीटेशन हो रही है? 7 की रिपीटेशन हो रही है। तो हम इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और आंसर क्या लिखेंगे? 7 रेज टू द पावर 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ 343। अभी फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3125। तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाल देते हैं। तो ये डेफिनेटली आपका 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे। 5 से 31 25 डिवाइड करते हैं। 5 6 30, 5 2 10 एंड 5 5 25। 625 आ गया। अगेन 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 से होगा 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 5 5 25। अगेन 5 5 1 5। तो यहाँ 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी लिख लेते हैं। 5 रेज टू द पावर 5 and this is the answer of fourth part of question 3. Okay, let's come on the question number 4 and this is very interesting question. Identify the greater number wherever possible in each of the following. आपको 2 बार एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखी है और आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ग्रेटर। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट है आपके पास 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। दोनों में से कौन सी नंबर बड़ा है पार वाला? तो पहले 4 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं और फिर 3 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू निकालते हैं। फिर देखते हैं दोनों में से कौन बड़ा है। तो पहले हम 4 रेज टू द पावर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है 4 रेज टू द पावर 3 यानी 4 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया 4 को 3 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, अभी 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 27 3 जा आपका बनता है 81। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4 विच वन इज ग्रेटर। 4 की जो पावर 3 है उसका आंसर निकला 64 और 3 की जो पावर है उसका आंसर निकला 81। सो विच वन इज ग्रेटर, 64 और 81? डेफिनेटली 81। सो 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5। तो दोनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें। तो 5 रेज टू द पावर 3 को हमने सॉल्व करा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसी तरह से 3 रेज टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 and 81 3s are 243. So which one is greater, 125 or 243? Obviously 243 is greater. So 3 raised to the power 5 is greater than 5 raised to the power 3. तो हम लिखेंगे 5 raised to the power 3 और 3 raised to the power 5. This is the greater answer. So this is the answer. Okay, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट की। थोड़ा सा ट्रिकी और बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ है आपके पास 100 रेज टू द पावर 2 और 2 की पावर 100। अब इसको लिखेंगे कैसे 2 की पावर 100? अब तो ये बहुत गड़बड़ वाली बात होगी। 100 टाइम्स हमें 2 लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, देखते हैं कैसे करना है। 100 रेज टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। यहाँ आफ्टर 1 4 जीरोस हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये वैल्यू निकली है 100 की पावर 2 की। अभी 2 की पावर 100 है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 और इसकी होल पावर 10। हमने क्या करा था, हमारे पास था कि अगर कोई पावर है और उसकी भी पावर तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके 100 ही आएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया
अब 2 की पावर 10, इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसको 10 टाइम्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर हम 2 की पावर 10 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 1024, ठीक है। अब हम क्या करें, 1024 को अभी हमने क्या लिखना है, 10 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो इसको 10 टाइम्स लिख लेते हैं। 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, और इसको हमें कब तक लिखना है, 10 तक लिखना है, क्योंकि हमारे पास 10 तक है नंबर, ठीक है। 1024 और ये कितने हो चुके हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम्स और लग गया 9 एंड 10। अब आप कहोगे इसकी मल्टीप्लीकेशन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम एक अप्रोक्सीमेटली देखेंगे। यहाँ देखो मेरे पास 10,000 है, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली है कि ये तो श्योर है, डेड श्योर है कि ये 10,000 से बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर होने वाला है। सो ऑटोमेटिकली हम क्या देख के हम कह सकते हैं कि 100 की पावर 2 बड़ा होगा या 2 की पावर 100 बड़ी होगी। ऑब्वियसली यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 की जो पावर 100 है वो बड़ा होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 100 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 100, विच वन इज ग्रेटर, 2 रेज़ टू द पावर 100, और ये मेरा बनेगा आंसर।